नोटिफिकेशन इतनी खतरनाक है। सर खतरनाक क्यों कह रहे हैं इस नोटिफिकेशन को? जरा आप इस नोटिफिकेशन का सेक्शन देखिए। इस नोटिफिकेशन में सेक्शन 168A में इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने डेट बढ़ा दी है। किस चीज की डेट बढ़ा दी? इन्होंने डेट बढ़ाई है नोटिस देने की। इन्होंने डेट बढ़ाई है नोटिस देने की। सर क्या मतलब हुआ? यहाँ पर तो लॉ में लिखा हुआ है ऑर्डर पास करने की डेट बढ़ाई है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 में जो हम ऑर्डर पास कर सकते हैं उसकी हम डेट बढ़ा रहे हैं। पहले 18-19 के ऑर्डर पास करने की डेट 31 मार्च थी। 18-19 के ऑर्डर पास करने की डेट 31 मार्च 2024 थी। अब इसे बढ़ाकर 1 महीने से बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या है? अगर 31 मार्च ऑर्डर पास करने की डेट थी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे सबको नोटिस देना था 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन अब वो नोटिस इशू कर सकते हैं कब तक? 31 जनवरी 2024 तक। भैया ये डेट क्यों बढ़ाई है आपने? आप ऑफिसर को टाइम दे रहे हो कि चलो कोई बात नहीं 31 दिसंबर तक बहुत काम है, मत दो नोटिस। अभी ऐसा कर लो, आप ना अपने ऑर्डर पास कर लो 17-18 के और 1 महीने के अंदर सारे असेसियों को नोटिस दे देना। अरे भाई, जब सेक्शन 73 में किसी चीज की टाइम लिमिट लिखी गई, पहले तो आपने उसे 2022 में बढ़ाया, फिर उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने उसे 31 मार्च 2023 को बढ़ाया, उसके बाद आप उसे अब बढ़ाए जा रहे हो। तो ये कोई तरीका है? आपने हमारी 16/4 की जो टाइम लिमिट है आईटीसी लेने की, उसे तो एक बार भी नहीं बढ़ाया और आप यहाँ पर नोटिस इशू करने की, ऑर्डर इशू करने की डेट को बढ़ाए जा रहे हो। क्या ये सही है या गलत है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, क्या ये चीज सही है या गलत है? भैया सरासर गलत है। ये एक तरफा चीजें हो रही हैं कि डिपार्टमेंट के पास समय नहीं है तो वो टाइम बढ़ाया जा रहा है, और वो भी कौन से सेक्शन में? सेक्शन 168 है। जब आप सेक्शन 168A को पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर कंडीशंस ऐसी हैं, अगर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, इस तरह की सिचुएशन है, महामारी फैल गई, ठीक है ना, बाढ़ आ गई, इस तरह की सिचुएशन है, तब तो ये डेट बढ़ा सकते हो। और अगर डेट बढ़ानी ही है तो एक तरफा क्यों बढ़ा रहे हो? आप असेसी को भी बोल दो ना कि 16/4 की टाइम लिमिट बढ़ गई, तुम क्रेडिट ले सकते हो बाद में। आप ये चीज असेसी के लिए भी तो बोलो, दिक्कतें एक तरफा थोड़ी है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाली है, मेरे हिसाब से सरासर गलत है। ऐसी एक नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 में आई थी, तो भाई उस नोटिफिकेशन के खिलाफ हमारे जो वकील साहब हैं अविनाश पोदार जी, उन्होंने हाई कोर्ट में इसे बोला, अरे भाई साहब कर क्या रहे हो, असेसी को वैसे ही मार दे रहे हो तुम। तो हाई कोर्ट में उन्होंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करके ये बोला कि आप असेसी के साथ ऐसा, ठीक है ना, सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते कि जो लॉ में टाइम लिमिट लिखी हुई है नोटिस देने की, ऑर्डर पास करने की, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। ये नोटिफिकेशन ही गलत है। आप सेक्शन 168A में इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं ला सकते। अब इस पर जो गुजरात हाई कोर्ट है वो बिल्कुल सख्त है, कह रहा भाई बात तो सही है, भाई बात तो सही है इनकी भी, कि ऐसा थोड़ी है कि ऑफिसर की बार बार टाइम लिमिट बढ़ाते रहेंगे। अब अगर इस चीज को समझो, अगर हाई कोर्ट ने फेवर में डिसीजन दे दिया और कहा कि नहीं भाई साहब, ये जो नोटिफिकेशन आई थी कि भाई आप नोटिस भेज सकते हो बाद में भी, जो टाइम लिमिट 73 में लिखी हुई है उसके बाद भी, तो क्या होगा? ये जितने भी नोटिस इशू किए गए हैं या जितने भी ऑर्डर पास किए गए हैं 17, 18, 19 के लिए, क्या ये सब बेकार नहीं हो जाएंगे? तो क्या गवर्नमेंट को इस पर सोचना नहीं चाहिए कि अगर कोई मैटर हाई कोर्ट के पास चल रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन ला कर दे? अभी तो हाई कोर्ट में जो हमारे अविनाश पोदार जी है वो 31 मार्च की नोटिफिकेशन को ही लेके गए हैं, और अब ये वाली नोटिफिकेशन एक और आ गई। ये तो सरासर बेईमानी हो रही है, ये तो सरासर गवर्नमेंट बेईमानी कर रही है, असेसी के अगेंस्ट हो रहा है।
तो भैया मेरे हिसाब से ये वाली नोटिफिकेशन को भी कोई ना कोई एडवोकेट साहब, कोई ना कोई असेसी चैलेंज करेगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और जब ये चीजें चैलेंज होगी तो ये पूछा जाएगा गवर्नमेंट से कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, एक तरफा डिसीजन क्यों कर रहे हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो 16/4 में भी फेवर दे दो। तो नोटिफिकेशन आ गई है सर, अब हमें क्या करना है? क्या हमें नोटिस का रिप्लाई देना है या नहीं देना? क्या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है या नहीं करनी? भाई करनी है तुम्हें, तुम तो क्या करोगे? गवर्नमेंट से कोई जीत सकता है? तो भाई जो वकील साहब लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि ये नोटिफिकेशन ही गलत है। वैसे तो लॉजिकली ये गलत है, लेकिन लॉ में आ गई है नोटिफिकेशन तो हमें इसका सम्मान करना पड़ेगा। जब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसे कहते नहीं है कि ये नोटिफिकेशन गलत है। तो अगर आपको कोई नोटिस आ रहे हैं 31 दिसंबर के बाद भी 31 जनवरी तक आ रहे हैं कोई नोटिस 18-19 के, तो उनका रिप्लाई करना। हाँ, लेकिन रिप्लाई में ये चीज़ लिख देना, कि भाई इसकी जो टाइम लिमिट थी एक्सपायर हो चुकी है, और जो 31 मार्च को नोटिफिकेशन आई थी और ये जो 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई है, ये वैलिड नहीं है लॉ में। और साथ में इस गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट की कॉपी भी लगा देना कि भाई इस हाई कोर्ट की जजमेंट में ये चीज़ अभी अंडर डिस्कशन है कि ये नोटिस वैलिड होंगे, ये ऑर्डर वैलिड होंगे या नहीं। तो ये वाले पॉइंट्स को अपने जितने भी रिप्लाई आप कर रहे हो उसमें सब में ये मेंशन करना है। और हाँ, अगर आप अच्छी तरीके से रिप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारा जीएसटी का अर्जुन कोर्स आ रहा है, इसे ज्वाइन कर लो। इसमें हम आपको नोटिस रिप्लाई कैसे करते हैं, अपील फाइल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता देंगे। और अगले 6 महीने तुम्हारे लिए बड़े ही कठिन है, क्योंकि देखो 17-18 के जो ऑर्डर आ चुके उनकी अपील करनी है, 18-19 के जो नोटिस आ चुके उनका रिप्लाई करना है, 19-20 के जो नोटिस आएंगे उनका रिप्लाई करना है। तो अगले 7-8 महीने आपका लिटिगेशन ही चलने वाला है। तो लिटिगेशन करने के लिए लॉ की नॉलेज बढ़ा लो, कोर्स के अंदर ज्वाइन कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।